हे दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए या फिर नेटवर्क मार्केटिंग। इन दोनों ऑप्शन में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें तो आपको क्लेरिफाई ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आती है तो, और दूसरों के साथ शेयर भी करिए उन लोगों के साथ जिनको ये टॉपिक पे कन्फ्यूजन रहती ही रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग, दोनों वर्ड में, दोनों डिपार्टमेंट में, दोनों फील्ड में एक चीज़ कॉमन है जो कि है मार्केटिंग। यानी कि जाहिर सी बात है कि दोनों चीज़ों में मार्केटिंग तो होगी ही। यानी दोनों ही चीज़ों में अगर आप किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो दोनों में से किसी एक पे आपको मार्केटिंग का काम तो करना ही पड़ेगा। देखिए, मार्केटिंग क्या होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करते हैं तो वो मार्केटिंग का ही हिस्सा होता है। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर यूनिट से होकर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं। इन स्टेजेस के बाद एक रिटेल शॉप पे आता है और वो रिटेल शॉप से कस्टमर, कंज्यूमर उसे यूज़ करने के लिए ख़रीद लेता है। तो ये प्रोडक्ट जो है कई सारे स्टेजेस को फेस करके आकर वो फाइनली किसी कंज्यूमर के पास जाता है। तो इन प्रोसेस पे एक सबसे बड़ा और अहम किरदार निभाता है सेल्स डिपार्टमेंट। यानी कि प्रोडक्ट अगर बनता है तो उसको बेचने का काम भी आना चाहिए लोगों को, अदरवाइज़ वो प्रोडक्ट रखा ही रह जाएगा उस यूनिट में, उस मैन्युफैक्चर यूनिट में, और उसको कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केटिंग नहीं हुई है। तो सबसे पहले आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट के लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग यानी कि आजकल के टाइम में ये जो मार्केटिंग होती है वो आज डिजिटल हो चुकी है। यानी कि मार्केटिंग करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटल हो चुका है। वो कैसे? जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, इन पे वेबसाइट्स पे या फिर अलग अलग तरीके से एड्स रन कराई जाती हैं या फिर अलग अलग तरीके से यहाँ पर मार्केटिंग करी जाती है। और कई सारी टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो सीखने को ज़रूरी होती हैं यहाँ पर, जिससे आप उस फील्ड में मार्केटिंग कर सको। जैसा कि आप ऑफलाइन में कहीं बैनर, पोस्टर्स या पैम्पलेट्स वगैरह देखेंगे, ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग करी जाती है, वो भी मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में आप उसकी मार्केटिंग को देख सकते हैं। आप कोई चीज़ देख रहे हो, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, तो वहाँ पर एक एडवर्टाइज़ आ जाता है या वहाँ पर एक बैनर टाइप एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, तो वो सारी मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा होता है। इसको सीखने के लिए, इसको करने के लिए आपको काफ़ी सारी नॉलेज चाहिए होती है और काफ़ी सारी टेक्निकल स्किल्स भी ज़रूरत होती है। जैसे कि इसमें कई सारे ऐसे स्किल्स होती हैं जो कि आपको सीखनी ही पड़ेंगी, उसके बिना आपको इसमें एंटर होने में दिक्कतें बहुत आ सकती हैं। साथ ही साथ आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप इसमें जितनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही आपकी फील्ड के लिए, आपको आगे के स्कोर के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं, अपना खुद का नेटवर्क बिल्ड करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। यानी कि उसमें किसी प्रोडक्ट के ऊपर प्रमोशन करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं और उसको सेल करते हैं। दोनों ही केसेस में आप किसी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सेल करते हैं। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग कोई एक नॉर्मल कैटेगरी का पर्सन जो एजुकेशन लेवल को कंप्लीट नहीं कर पाया है, 10th पास है या फिर वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाया, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग कर लेता है। बट आज के टाइम में क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग लोग ट्रेडिशनल टाइम से करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से करते आ रहे हैं। जो नेटवर्क मार्केटिंग करने का जो तरीका है लोगों का, वो बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही पुराने तरीके से है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए और आप ये भी सोच रहे हैं कि हम ऑफलाइन नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा टाइम तक स्कोर नहीं कर पाएंगे और एक टाइम आएगा कि आप फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल का टाइम, जैसा मैंने बताया, डिजिटल हो चुका है। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग को मर्ज कर देना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और देन उसके बाद
डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर लेनी चाहिए। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, कैसे आप इसको कर सकते हैं, इसको करने के क्या फ़ायदे होते हैं, ये बात कर लेते हैं। इसको करने के फ़ायदे ये हैं कि आप अगर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो आपका टाइम कंज्यूमिंग बचेगा। जो आप टाइम कंज्यूम करते थे किसी को मिलने में, किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने में, किसी को समझाने में, वो टाइम कंज्यूमिंग आपका बचेगा। आपका कोई ऑनलाइन फनल क्रिएट हो जाएगा, आप ईमेल मार्केटिंग सीख जाएंगे, आप कई ऐसी चीज़ें सीख जाएंगे, कई ऐसी स्किल सीख जाएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग में होती है। और उस डिजिटल मार्केटिंग के स्किल को अगर आप यूज़ करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये हो जाएगा कि आप दोनों को मर्ज कर दें और देन उसके बाद डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करें। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आप किस टूल का यूज़ करें, कैसे तरीके से आप यूज़ करें, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर हमारा एक 90 मिनट का वेबिनार है जिसमें आपको ये समझाया जाएगा कि हाउ टू बिल्ड योर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। प्रॉपर ऑनलाइन सिस्टम बताया जाएगा कि कैसे आपको ऑनलाइन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आपके लिए ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कई सारे मन में, लोगों के माइंड में ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं। जैसे ही वो नेटवर्क मार्केटिंग की बातें सुनते हैं तो उनके माइंड में ऐसे मीम्स आ जाते हैं, ऐसे ह्यूमर्स आ जाते हैं जिनसे लोग परेशान होते हैं, जिनसे लोग दूर भागना चाहते हैं। तो मेरी मानो तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस नहीं है, बट पहले आपको इसे समझना होगा, तभी इसके डिसीजन पे आना होगा ये बैड है या गुड है। नेटवर्क मार्केटिंग को गलत कहने वाले जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग की सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। यानी कि किसी चीज़ की अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको सही या गलत नहीं बता सकते जब तक आपके पास उसके लिए नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और अधूरी नॉलेज भी नहीं। तो कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान खतरे का ज्ञान होता है, तो इसलिए पूरी नॉलेज लीजिए, समझिए नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, एक्चुअल में ये कौन सा बिजनेस है, इसमें क्या करना होता है, और उसके बाद अपने डिसीजन पे आइए कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, वो भी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।